राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गीता जी का 6वां अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। श्री कृष्ण भगवान कहते, उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। सम्मत बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से प्राप्त करना हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सभी संकल्पक अभाव ही कल्याण के हेतु में कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये योगारूढ़ता कल्याण हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने आत्मा को उद्योगपति में न पहुंचावे, क्योंकि जीव आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप शत्रु के सदस्य शत्रुता में बढ़ता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदियों में, मान अपमान में, जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छे प्रकार शांत है अर्थात विकार रहते है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष को ज्ञान में सच्चिदानंद घर परमात्मा सम्यक प्रकाश में स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा न कुछ है नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतकरण जिसका था विकार रहता है, जिसकी स्थिति और अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रिया जिसकी था सम्मान है, मिट्टी पत्थर और श्रवण जिसके वे योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुवृदय मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों तथा धर्मात्माओं में पापियों में भी सम्मान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है। उपरोक्त जिसके ऐसे अपने आसन न अति ऊंचा और न अति नीचा स्तर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और गिरवा को समान और अंचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हुआ भय रहित तथा अच्छे प्रकार शांत अंतकरण वाला सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाले और मेरे प्राण हुआ स्थित हुए इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मान वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है, न बिल्कुल खाने वाले को, और न अति सहन करने वाले को, और न संभाव वाले को, न अत्यंत जागने वाले को सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आयन और विहार करने वाले था, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को यथा योग्य सहन करने था जागने वाले को सिद्धि होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली प्रकाशित हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से सप्रशय रहित वह पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त में कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, ऐसी अवस्था में परम श्रेष्ठ ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में श्रेष्ठ होता संतुष्ट होता है। था इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी भगवत स्वरूप में नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है। भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े दुख से में विचलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के योग से रहित है था, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उतावे वे चित्त से अर्थात तत्पूर्व चित्त से निश्चय पूरा करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निसंशयता से अथवा अर्थवासना और आसन्न शक्ति त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सब ओर से अच्छे प्रकार वश में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए तथा दर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ, उसको चाहिए कि ये
स्थिर बुद्धि रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसे उस रोककर बारंबार परमात्मा में अनुरोध करे, क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एक ही भाव योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव स्थित रूप से योग से युक्त हुए आत्मा वाले तथा सब में समभाव से देखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में, बर्फ में, जल में सदस्य व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जागा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे एक ही भाव में स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बसता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ मेरे में ही बढ़ता है, क्योंकि उस अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्य से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग अपने समत्व भाव से कहा है, इसके मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुअध्य है अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मानने वाला परिवर्तनशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसी स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की स्त्रियों को सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर किसी गति को प्राप्त होना है। हे महाभाव, क्या मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न बिन बादल की बाती दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु वे योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात सर्वांग अधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के सहयोग को अर्थात समुद्र बुद्धि योग के द्वारा संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो गए। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवती की ओर आकर्षित होता है तथा समुद्र बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु विवेद में कहे हुए शैकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद यत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों में अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छे प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वी में श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा काम कर्म करने वाले भी योगी श्रेष्ठ है। इसे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे लिए लगे हुए अंतरात्मा में मेरे को निरंतर बसता है, वे योगी मुझ श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ मान्य है। श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त। महात्म्य में श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति गल हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिंपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे।
जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन में कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की ऐसा दानशीलता देकर वे लज्जित हो गए थे। उनके यज्ञ में प्राप्त पूर्णरस रसावदन से सदा असक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था। अच्छी नीतियों का सर्वंतर प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर सर्व के देवताओं ने वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जांसरूती का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आकांक्षा है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों को अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जांसरूती का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेन के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की बात सुनकर राजा जांसरूती अपने ऊंची महल के छत से उतर गए। सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेन को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर महल नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों का उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। वह भगवान श्री कृष्ण का अधिष्ठान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति चंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने वाले सुंदर प्रतीत होती है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। इसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय और सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से परिश्रम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गंगन करते हुए कहा, भरत मुनि, अन्यथा कि तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूरे जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिसमें हम दोनों बेल वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उसमें आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार में भी गीता के 4थे अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। उनसे पूजित तो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जय श्रीमद् भागवत गीता की जय।